नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दुर्गा पंडाल में डांस को लेकर दो पक्षों में विवाद। गढ़ा थाना क्षेत्र में हुई वारदात। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर धारा 307 सहित अन्य धाराओं को लेकर दर्ज किया प्रकरण। उमरिया से चोरी की गई बाइक लेकर कबाड़ी को बेचने पहुंचे शातिर चोर को बेलबाग पुलिस ने दबोचा। चोरी की हुई बाइक बरामद। और नवरात्र पर्व के समापन के बाद शुरू हुआ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम। शनिवार को दूसरे दिन भी रहा जारी। विसर्जन कुंडों और विसर्जन स्थलों पर हुआ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। कोरोना संक्रमण को लेकर शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत चल समारोह पर प्रतिबंध होने की वजह से इस वर्ष भी गोरखपुर क्षेत्र का चल समारोह नहीं निकाला गया। हालांकि निश्चित अंतराल पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए क्षेत्र की दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन के लिए रवाना हुई, जिनके दर्शनों के लिए सड़कों पर श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में नजर आए। गोरखपुर क्षेत्र की दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए रवाना किया गया। इस वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चल समारोह नहीं निकाला गया। हालांकि एक निश्चित अंतराल के बाद क्षेत्र की दुर्गा प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा निकाली गई। एक से बढ़कर एक मनोहारी प्रतिमाओं के दर्शनों के लिए भक्तों का भी हुजूम सड़कों पर नजर आया। इस दौरान भक्ति गीतों की धुन पर भक्त भी थिरकते दिखाई दिए। आज गोरखपुर में चल समारोह नहीं होने के कारण भी आज चल समारोह सभी समिति वाले अपनी अपनी मूर्ति लेके एक साथ चल रहे हैं और गोरखपुर में चल समारोह जैसा माहौल बन रहा है। और आज जल समारोह हमारे गोरखपुर से सभी माता रानी को लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सभी बड़ी सादगी के साथ, क्योंकि कोरोना के कार्यकाल को देखते हुए सभी समितियों ने बहुत धैर्य रखकर बहुत सादगी का सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आज विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा है। विसर्जन यात्रा के दौरान पुलिस व्यवस्था भी पुख्ता रही। कजरवाड़ा की महारानी के नाम से विख्यात मां महाकाली की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई। विसर्जन यात्रा के पूर्व भक्तों के द्वारा महाकाली का पूजन कर भोग लगाया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कजरवाड़ा की महाकाली की विसर्जन यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकाली गई। विसर्जन यात्रा के पूर्व समिति सदस्यों एवं भक्तों ने महाकाली का विधिवत पूजन करते हुए आरती की और भोग लगाया। उसके बाद गाजे बाजे के साथ कजरवाड़ा की महारानी भक्तों को दर्शन देते हुए ग्वारीघाट भटौली स्थित विसर्जन कुंड के लिए रवाना हुई। कजरवाड़ा पुरानी बस्ती शिवपुरी में हमारे यहाँ महाकाली का 4-5 साल से आगमन हो रहा है और समिति के सभी जगह जगह में भंडारा का आयोजन किया गया है। शिवपुरी से कजरवाड़ा, पुरानी बस्ती, नई बस्ती से भोगतपुर से होते हुए गुजरवाड़ा से गौरीघाट क्या किया आज कजरवाड़ा की महारानी का विसर्जन दिवस है, जो कि हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें पूरा सहयोग देकर इस कार्य को अभूतपूर्व बनाया है। आप देख रहे होंगे शासन के नियम को मानते हुए जब भी लोगों ने ध्यान रखते हुए बहुत उत्साह के साथ माता विसर्जन करने जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। सभी भक्तगण स्वागत में लगे हैं। सभी ने भोग का भी आयोजन किया है, विशाल भंडारे का भी आयोजन किया है। हमारी माता महारानी सभी मनोकामना पूर्ण कर रही है। इस दौरान भक्तों को माता रानी का प्रसाद भी वितरण किया गया। दशहरे के बाद भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। हनुमानताल तालाब, ग्वारीघाट, भटौली कुंड सहित तिलवारा घाट स्थित विसर्जन कुंड में देवी प्रतिमाएं सुरक्षा इंतजामों के बीच विसर्जित की गईं। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शनिवार को भी जारी रहा। हनुमानताल तालाब, भटौली और तिलवारा घाट में भी सुरक्षा इंतजामों के बीच दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सदस्य के बाहर को ऊपर पार्टी में पहुंचाने का व्यवस्था
उसमें हमारा बल एसडीआरएफ का बल भी साथ में है। साथ में यहाँ के लोकल नाविक भी हैं जो किसी अनहोनी को रोकने के लिए यहाँ पे हैं और मुस्तैदी से 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारा पूरा बल रहता है। दूसरे नगर निगम का भी पूरा सहयोग है इसमें। एसडीएम तहसीलदार महोदय, एडीएम महोदय भी यहाँ समय समय पर भ्रमण करते हैं। उनकी भी टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं और पूरी शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन संपन्न होगा। जो अभी दृश्य चल रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग रात्रि के 12 और 2 बजे तक सारी प्रतिमाएं आगे विसर्जित हो जाएंगी। शेष प्रतिमाएं जो शहर की हैं वो ग्वारी घाट और अन्य घाटों में विसर्जित हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की ओर से हमारा स्टाफ जो है वो मुस्तैदी से लगा हुआ है। 24 घंटे रोटेशन में थाना प्रभारी श्री राहुल के द्वारा अपने स्टाफ को लगाया गया है, जिसमें काफ़ी मुस्तैदी से और 24 घंटे व्यवस्था यहाँ पर लगी हुई है। 9 दिनों तक भक्तिभाव से मां जगदम्बे की आराधना करने के बाद भक्तों ने नम आंखों से माता रानी को विदाई दी। महापुरुषों की प्रतिमाओं की उपेक्षा का दंश संस्कारधानी झेल रही है। तीज त्योहार और राजनीतिक कार्यक्रमों के मौके सहित दुकानों एवं अन्य संस्थानों के प्रचार प्रसार एवं शुभकामनाओं से संबंधित फ्लैक्स और बोर्ड से चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं ढांक दी जाती हैं। मालवीय चौक में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। राजनीतिक आयोजनों और त्योहारों पर शहरवासियों को बधाई संदेश देने वाले पोस्टरों और फ्लैक्स चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं की रोटरी पर लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण ये प्रतिमाएं बैनर पोस्टरों के पीछे छिप जाती है। मालवीय चौक सहित अन्य स्थानों पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर मालवीय जी की मूर्ति बैनर पोस्टरों के आगे नजर ही नहीं आ रही थी। तो मतलब जो हमारे महापुरुष हैं, मतलब उनकी प्रतिमा की इतनी अवहेलना मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोगों ने अपने प्रचार के लिए, राजनीतिक पार्टियों ने और जो यहाँ के मतलब जो व्यवसायी हैं या कह लो डॉक्टर्स वगैरह जो भी हो, उन्होंने मतलब पूरा ढक दिया गया है चारों तरफ से। मतलब जिनके हम मार्गदर्शन पर चलना चाह रहे हैं तो वो देखेंगे मतलब उन्हीं की प्रतिमाओं की इतनी अवहेलना की जा रही है। शहर के विभिन्न चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं तो स्थापित कर दी गई हैं, लेकिन उनकी देखरेख पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लोगों का कहना है कि इस तरह से बैनर पोस्टर लगाने वालों पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। पतित पावनी मां रेवा के तटों को स्वच्छ रखने सहित मां नर्मदा के आंचल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए मां नर्मदा तीर्थ समिति के सदस्यों द्वारा ग्वारी घाट में सफाई एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के जल को प्रदूषण मुक्त रखने और ग्वारी घाट के तट पर गंदगी नहीं फैलाने के संदेश के साथ मां नर्मदा तीर्थ समिति के द्वारा स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। अभी दशहरा के समय काफ़ी श्रद्धालु आए नर्मदा के तट पर और लोगों ने गंदगी की। कुछ लोग तो डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे ही फेंक देते हैं, तो उसको हम लोगों ने इकट्ठे करके डस्टबिन में डाला और लोगों से भी अब नर्मदा जी में लोग ना करें गंदगी, इसीलिए अपील भी हम लोग करते हैं। इस अभियान के दौरान ग्वारी घाट में आने वाले श्रद्धालुओं को भी घाट पर कचरा नहीं फैलाने की समझाइश दी गई। कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिले में थम गई है और यही वजह है कि शनिवार को भी जबलपुर में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या भी 0 रही। शनिवार को भी जिले में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 रही। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई 4,882 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। लिहाजा कुल संक्रमितों की संख्या 50,783 ही है। वहीं 24 घंटे में एक भी मरीज के डिस्चार्ज नहीं होने पर स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या भी 50,106 है। वहीं कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में एकाएक बदलाव नजर आया और दोपहर बाद बारिश होने से गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। मौसम विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हवाओं का रुख बदलने और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जबलपुर में भी बारिश हुई और मौसम में हुए इस बदलाव के कारण गर्मी से भी थोड़ी राहत महसूस की गई।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो वहीं दिन का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। वहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बादलों के छटने के बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं। पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरुण भानोट का नाम लेकर ओमती क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले एक व्यक्ति से 23,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कराए जाने का मामला सामने आया है। लेकिन जब ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने विधायक तरुण भानोट से इसकी पुष्टि की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा गया है, लिहाजा पीड़ित ने ओमती थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरुण भानोट का नाम लेकर एक व्यक्ति ने ओमती क्षेत्र में एक बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करने वाले सुरेंद्र सिंह सलूजा से 23,000 रुपए की मदद करने की बात कही, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह ने उसके खाते में रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसने जब इस बात की पुष्टि की तो उसे उस व्यक्ति के झूठ का पता चला और उसने इस मामले की शिकायत ओमती थाने में की है। सुरेंद्र पाल सिंह सलूजा ने एक आवेदन पत्र दिया है कि वो बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। उनके पास उनके भतीजे का फ़ोन आया था कि एक अकाउंट नंबर पर पैसा ट्रांसफ़र कर दें 23,000 समथिंग का। तो उनने पहले बोला कि हमारे पास ये सिस्टम नहीं है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर दूसरी बार फ़ोन आया तो उनके द्वारा वो पैसे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो फ़ोन आया था तो उसने ये बात कराई थी माननीय तरुण भानोट जी विधायक का नाम लेके कि उनको कहीं पैसे फीस के ट्रांसफ़र करवाने हैं तो ट्रांसफ़र कर दें। बाद में वो गए होंगे माननीय विधायक जी के पास, उनके द्वारा बोला गया कि उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया था। इस आवेदन पत्र को जांच में लिया गया है, बैंक से डिटेल लेकर वो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।